2023 में सर एग्रीकल्चर ने इसमें बहुत एडवांसमेंट करी है। बट यहाँ पे मुझे लगता है करिए आप जी सर। ताकि ये फायदे तो दे रहे हैं, बट आपको पता है कि रेडीली उसके प्रोड्यूस में ये नहीं है सर। इसका प्रोड्यूस बढ़ेगा तो इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होगी, अदरवाइज प्रेजेंटली इज एज कंपेयर टू मेडिकल कॉलेज के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें पूरी कंट्री में सेलिब्रेशन चल रही है 75th इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस को लेके। उसी के रन अप में हमने एक आरोग्य महोत्सव शुरू किया, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त से हुई। और इसके तहत हमारा जो आयुष डिपार्टमेंट, आयुष विभाग है, उसने आयुष को प्रमोट करने के लिए हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, वेलनेस को प्रमोट करने के लिए योग के बेनिफिट्स क्या हैं। अब मिलेट्स जो हमारे डाइट से आहिस्ता आहिस्ता निकलते गए और उनको रिप्लेस कर दिया, हाई रिच जो कार्बोहाइड्रेट्स से भरी हुई या शुगर रिच डाइट को हमने उससे रिप्लेस किया, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ पब्लिक में आ रही है। तो किस तरीके से हम जो हमारी पुरानी एक प्रक्रिया थी, पुरानी एक लाइफस्टाइल थी जिसमें खान पान हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट था, उसके बारे में और जागरूकता लोगों में बढ़ाने के लिए ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। आज यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी था जिसमें आयुष की अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या फ़ायदे हैं उनके, किस तरीके से लोगों को ये बेनिफिट दिया जा सकता है, उसके बारे में ये आज कैंप है। और सिमिलर कैंप्स बाकी जगहों पे भी इन थीम्स पे ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। और हमारा जो मेन फोकस इस पूरे कैंपेन में, इस आरोग्य जो महोत्सव में है, वो है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ उनकी स्क्रीनिंग करना, ताकि लोगों को जल्द से जल्द स्क्रीन करके अगर कोई उनमें से डायग्नोज होता है हाइपरटेंशन का केस या डायबिटीज़ का केस, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, ताकि उसके बाद रोकथाम की जा सके, बाकी जो बीमार है उसकी बीमारी की मैनेजमेंट की जा सके। तो जनता में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लेकर भी अवेयरनेस पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। और ये एक कैंपेन हमारी शुरू हुई है, अदरवाइज़ भी हम कर रहे हैं, बट हमारा ज़्यादा फोकस है कि जो हमारे जितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जो कि सब सेंटर और PHCs हैं, उनमें इन पूरे जो हफ्ता 10 दिन में ज़्यादा अवेयरनेस के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएँ लोगों को, और किस तरीके से वेलनेस को एज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल हम किस तरीके से प्रमोट। देखिए, ये इट्स ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस आई वुड से कि बाजरा जिसकी हम बात करते हैं, बाजरा है ना, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बाजरे को रिप्लेस किया वीट ने या राइस ने हमारे एरिया में जी, और आहिस्ता आहिस्ता हम देखते आ रहे हैं कि जो पुरानी हमारी खान पान थी, जिसमें ओट्स भी, मिलेट्स भी थे, वो पीछे हो गए। तो अस्पताल एक चीज़ है, अगर हम कहेंगे कि अस्पताल में कोई बीमार है, उसको अगर 2 दिन या 3 दिन की एडमिशन हुई, उसको ये खिला भी दी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके बाद हेल्दी हो जाएगा एज ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ। इसीलिए हमने आज जो हम जायज़ा ले रहे थे उसमें यही कहा था कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिलकर लोगों और हेल्थ डिपार्टमेंट लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करें कि जो उनकी खान पान की ज़रूरतें हैं अपने खेत से, जो अदरवाइज़ भी पाते हैं, कुछ चीज़ें वो अपने किचन गार्डन में या अपने खेतों में ये भी लगाएं, ऐसी मिलेट्स को भी लगाएं, ताकि उसको वो डेली रूटीन का पार्ट अपनी कंजम्पशन है। इट शुड नॉट बी अ वन टाइम एक्टिविटी, वन टाइम रिप्लेसमेंट। बट आपका सुझाव अच्छा है। इस पर हमने नॉर्दर्न इंडिया में हम देख रहे हैं कंजक्टिवाइटिस के केसेस आ रहे हैं, इसमें हमने अवेयरनेस भी की है, और इनफैक्ट इस कैंपेन में भी हम लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इसकी रोकथाम की जा सकती है। और ये जैसा हम जानते हैं कि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक आदमी से दूसरे आदमी ये फैलती है। तो आपके ज़रिए भी अगर मैं यही लोगों से कहूँगा कि अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो अपने नज़दीकी अस्पताल पे रिपोर्ट करें, और कोशिश करें कि उनके ज़रिए किसी और को ये जो बीमारी है ये ना फैले। अगर 5 साल से देखें, लगातार आयुष और आयुष की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस रहा है। हमारे नेशनल आयुष मिशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट हमें मिलती आई है, उस सपोर्ट में भी एक इजाफा हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे आयुष के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए गए, इन वेलनेस सेंटर्स पे नए लोगों को तैनात किया गया, जो आयुष के ड्रग्स हैं उनको रेडीली अवेलेबल करवाया गया, योगा इंस्ट्रक्टर्स
हर हेल्थ वेलनेस सेंटर पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि योग को हर जगह प्रमोट किया जा सके। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं आयुष के ज़रिए आज जो पहले कभी वो फोकस में नहीं रहती थी, बट अब मुझे लगता है कि हमें एक इंटीग्रेटेड तरीके से इन दोनों प्रक्रिया को देखना चाहिए। अंग्रेज़ी भी जहाँ एलोपैथी जितनी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हमारी ट्रेडिशनल जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है आयुष की, उसको भी बराबर नज़र से देखना है और उसी सिलसिले में गवर्नमेंट काम भी करे।